ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान से जोड़ने के लिए, अपनी आत्मा की खुशी और उन्नति के लिए एक नई दिशा दिखाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर 1972 की मुरलीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। आज 14 जुलाई 1972 की मुरली है, जिसका टाइटल है 14 जुलाई अंतिम सेवा के लिए रमता योगी बनो। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अंतिम सेवा कौन सी है जिसके लिए हम रमता योगी बने। तो जी देखिए, बाबा जो है अंतिम सेवा, हम सबको पता है ये बात कि परमात्मा की प्रत्यक्षता हो जाना, सब जगह सब दिलों पर एक ही झंडा फहरा जाए कि शिव पिता परमात्मा इस धरती पर आ गए हैं, जिसके लिए न जाने कितने जप तप किए, अलग अलग धर्म मठ पंथ और सब, हर कोई जिसे ढूंढ रहे हैं, जिसका कोई भी असली परिचय किसी के पास नहीं है। तो यही है कि सब जगह ये प्रत्यक्षता होना कि भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। ये है अंतिम सेवा, कि सबको बाप से मिला देना, और वो करने के लिए आपको बनना पड़ेगा रमता योगी। और उसमें भी बाबा की जो दिल की चाहत है, बाबा चाहते हैं कि जैसे देखो शुरुआत में किया था ना, शुरुआत में क्या किया था, अपनी तपस्या में मगन होकर कि जिन्होंने हमें गिराया है, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, पहले जाकर उन्हीं को संदेश देंगे, उन्हीं को परिचय देंगे। फिर बाद में ये जो बीच का समय आया प्रजा बनाने का, मतलब ज्ञान इतना फैला, अनेक आत्माएं जुड़ी, ठीक है, ये जो अपना ब्राह्मण परिवार था बहुत बड़ा हो गया, वो 300-400 भाई बहनों से मिलके पता नहीं कितना ये वृक्ष इतना विशाल हो गया। तो बाबा कहते, जो तुम संदेश दे रहे हो ना, ये संदेश किसको देना है, और किसको देने से ही अंतिम समय की वो जो बोलते हैं ना कि झलकियाँ वो दिखाई देंगी। कि आप साधारण प्रजा को जो सुना रहे हो, कि साधारण प्रजा को तो ये जो जितने भी साधु सन्यासी हैं, इन्होंने भी सुनाया ही है, और वो भी सत सत कहने के आदी हो गए हैं उस झूठे ज्ञान को। या देखो, झूठा तो क्या, उनको जितना पता है, जैसा पता है, और उस हिसाब से वो जैसी भी एक्सप्लेनेशन देते हैं उसी को वो सच समझते हैं। तो इस ज्ञान को बाबा कहते हैं कि साधारण प्रजा को समझाया, साधारण जनता को सुनाते रहते हो, वो क्या बड़ी बात है। ये तो मिलावट वाले भी करते हैं, यानी कि जो साधु सन्यासी महात्माएं आजकल क्या चल रहा है आप देखो ना। तो बाबा ने ये कहा। और दूसरा, अच्छा, बड़े बड़े नेता लोग भी, वो भी क्या करते हैं, दूसरों को अपने प्रभाव में लेते हैं। हाँ, बस ये है कि उनके पीछे सत करने वाले नहीं है। तो ना गायन आखिरकार शक्तियों का ही है, कि ये शक्तियाँ ही सबको झुकाएंगी। कि जो भी अपने आप को, बाबा बोल रहे हैं कि बड़ा समझते हैं, जो अपने आप को महारथी समझते हैं ना, इन्हों की पोल खोल दो, इन्हों को झुकाओ, तब कमाल है। और वो समय तो खैर अब हम देख भी रहे हैं कि साधु सन्यासी महात्माएं भी यज्ञ में आ रहे हैं, और वो खुद इस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, कोई ऐसी सत्ता है, ऐसी शक्ति है जो इस महान कार्य को चला रही है, हम लोगों के तो बस की नहीं है। और जो ये कि जो राम राज्य की कल्पना हम कर रहे हैं, ये ब्रह्मा कुमारियाँ ही ला सकती हैं। यहाँ तक भी, मतलब अब अलग अलग जो भी साधु महात्माएं, महामंडलेश्वर वगैरह, उन सब की स्टेटमेंट सुन सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, जो बिल्कुल ही अगेंस्ट, एकदम एंटी होते थे कभी किसी टाइम। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसी कमाल दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ बुद्धि चलती है। मुख्य पॉइंट क्या है, असत्य को असत्य सिद्ध करो, तब तो सत्य की जय हो, जय जयकार होगी ही तब। आज बाबा ने इस ज्ञान को कुछ अलग रीति समझाया है। बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम सत्य को सिद्ध करो, नहीं, आज बाबा ने ये कहा है कि असत्य को सिद्ध करो, कि ये असत्य है, ये झूठ है, ये ठीक नहीं है, तब सत्य की जय हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सत्य को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, और वो उसी सत्य को काटते रहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो आज थोड़ा ना बाबा ने कुछ अलग तरीके से बताया है इस चीज़ को, कि असत्य को सिद्ध करो तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और बाबा ने बता ही दिया है कि जय जयकार तो तब ही होगी। जाहिर सी बात है, झूठ प्रत्यक्ष हो जाए, झूठ सामने आ जाए,
तो सच तो अपने आप सामने आ जाएगा। और अगर सच सामने आ गया तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है जय जयकार ही होगी कि जिस घड़ी का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं इसके लिए प्लान्स चाहिए, तरीके चाहिए, अंदर में वो नशा चाहिए कि हम गुप्त अनुचर हैं, ठीक है, कि किसकी रूहानी सेना हो, गुप्त हो तुम, रूहानी पांडव सेना की। पांडवों का भी देखो एक काल ऐसा आया था वनवास में, जब उनको अज्ञात काल था वो, कि किसी के सामने अगर उनकी पहचान आ गई तो वापस से उनका वनवास शुरू हो जाएगा। हम जो उनको 12 साल के 12 या 13 साल कुछ ऐसा मिला था, मुझे एग्जैक्ट सॉरी याद नहीं, 12 साल था, 13वां साल उनका अज्ञातवास था। अगर पता चल गया तो वापस से उनके 12 साल शुरू हो जाएंगे। तो ये वो समय था। तो यहाँ पर बाबा अब इसको ना थोड़ा सा राज खोल रहे हैं कि कौन सी चीज़ के ऊपर मतलब कहानी बनी हुई है, या किस चीज़ का ये एक तरह से आप कहो कि मतलब क्या रूप है, कि क्या कहना चाह रहे हैं बाबा, कि हर चीज़ किसी न किसी के ऊपर तो बनी हुई है मिसाल। तो वो जो यादगार है ना, वो इस समय का यादगार है कि तुम भी गुप्त अनुचर हो और तुम्हें इनों की पोल को सिद्ध करना, ये है तुम्हारा काम। इसके लिए निमित्त हो, इतना उमंग उत्साह हो, इसके लिए प्रोग्राम करो, इसके लिए सारी चीज़ें करो। बाबा बोल रहे कि प्रजा बनाने में बहुत बिजी हो गए हो और जो रचना रची है उसी को पालने में समय बीत जाता है। तो जो पहले था ना, फिर बाबा ने कहा जो आदि में हुआ वही अंत में होगा और वही अंत में करना है। जैसे शुरू में क्या थे, रमता योगी, तो उस रमता योगी के माफिक क्या होता है, रमता योगी तो कहीं भी चल निकलता है, कहीं पर भी, उसको तो कहीं के लिए भी संकल्प आता, तो उसके माफिक जहाँ के लिए भी संकल्प आता था जोश में चल पड़ते थे और फिर यथाशक्ति सफलता भी पा लेते थे। तो अब फिर से इस बात में रमता योगी बनना है। ठीक है जी, ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। जितना हो सके आप शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।